तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा जीरो सेवन में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड में जो लेनी होता है वो नया सिस्टम बना रहा होता है और साथ में सेल फोन भी रेडी कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसका मैनेजर कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि जो लेनी होता है ना अपने रेस्टोरेंट के पास में आता है। अब हम देखते हैं वो मतलब वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं युवान आती है उसके पास और कह रही होती है कि बॉस अब आप ये वाला कैरियर बंद करने वाले हो ना। तभी हम देखते हैं लेनी कहने लगता है कि अब मैं रेडी हूँ नया कैरियर एक्सपीरियंस करने के लिए। फ़िलहाल हम देखते हैं वो कहने लगता है कि देखो तुमने इस रेस्टोरेंट को बेचना मत, ठीक है। हम जो कुछ फ्रेंड हैं वो इस रेस्टोरेंट में आए करेंगे और साथ में खाया पिया करेंगे। हम देखते हैं लेनी कहने लगता है कि देखो तुम भी आ सकती हो, ऐसी बात नहीं है। फ़िलहाल हम देखते हैं इतने साथ में 3-4 कस्टमर और आते हैं। वो कह रहे होते हैं क्या यहाँ पे बॉस हैं। अब वो जैसे ही आते हैं ना वैसे ही वो लेनी को बोल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लेनी मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि सॉरी अब हम ऑपरेट नहीं करने वाले। लिनी मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं अब हम यहाँ पे कोई काम वगैरह करने वाले नहीं है। लेकिन हम देखते हैं वो देखते ही ना शॉक्ड हो जाता है क्योंकि भाई ये इसके क्लासमेट होते हैं और कोई नहीं होता। तभी हम देखते हैं एक बंदा आगे आता है और उसका नाम साओबिन होता है जो कि लिनी का कॉलेज क्लासमेट होता है। ये कह रहा होता है कि वाह क्लास प्रेसिडेंट तुम यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इतने हम देखते हैं एक सॉन्ग की नाम की लड़की भी होती है। वो कह रही होती है कि अरे क्लास प्रेसिडेंट क्या तुम यहाँ पे सेफ का काम कर रहे हो, लेकिन तुम तो रियल इस्टेट में काम करते थे ना। हम देखते लेनी क्या रहता है कि नहीं वो जॉब तो मैंने कब की छोड़ दी। तभी हम देखते हैं ये बंदा क्या रहता है कि तो तुम सैफ का काम कर रहे हो, लेकिन क्यों, क्या तुम्हें लग रहा है कि अगर तुमने जॉब छोड़ी तो तुम्हें एक डिसेंट सा काम करना चाहिए। तो तुम्हें क्या सैफ डिसेंट सा लग रहा है। अब ये बंदा थोड़ा चिढ़ रहा होता है लेनी से। तभी हम देखते हैं लेनी क्या रहता है क्या सैफ होना डिसेंट नहीं लगता। अब लेनी साफ साफ बोल रहा होता है, क्या रहता है कि क्या सैफ होना डिसेंट नहीं है। अब हम देखते हैं ये बंदा क्या रहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है क्लास प्रेसिडेंट, तुम्हें ना पता है पढ़ाई की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। वो कहने लगता है कि ज़रा मेरे को देखो, मैंने अभी ग्रेजुएट करा है अपनी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने फिर वेंचर काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वेंचर प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तभी हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि साओबिन देखो तुम अब थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हो, तुम शांत हो जाओ। तभी हम देखते हैं एक लड़की आती है। वो कह रही थी कि देखो तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि सेफ होना इतना बुरी बात है। वो कहने लगते हैं कि देखो अगर तुम्हारे पास इनफ पैसे हैं ना तो तुम अपनी खुद की रेस्टोरेंट खोल लो और ये इतना बुरा भी नहीं है। फिलहाल इसका नाम लिलियो हैंग होता है। तभी हम देखते हैं ये बंदा क्या रहता है कि हाँ मुझे पता है, वैसे भी चंगाई जैसे प्लेस के अंदर ना जहाँ पे इतना सारा कॉम्पिटिटिव है, मुझे नहीं लगता तुम लोग कुछ कर पाओगे और यहाँ पे मतलब सक्सेस हो भी पाओगे। यहाँ फेल होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। ये बंदा कहने लगता है कि देखो तो अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है ना तो तुम्हें बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। तभी लीलियो आगे आती है। वो कह रही होती है क्लास लीडर देखो, जब तुम्हारे पास खुद का रेस्टोरेंट हो जाए या फिर जब तुम खुद का रेस्टोरेंट ओपन कर लो ना तो तुम मुझे ज़रूर याद करना, मैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर दूंगी। लिनी मना कर रहा होता है, कह रहा था कि नहीं उसकी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये रेस्टोरेंट बंद कर दिया है बस कुछ ही दिन के अंदर। लिनी क्या लगता है कि मैं इसे बंद कर दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा क्या रहता है कि बंद कर दूंगा, लेकिन क्यों। तभी हम देखते हैं वो लिनी की तरफ उंगली उठाता है, क्या रहता है कि देखो तुम ये काम ऐसा नहीं है क्लास प्रेसिडेंट की 3 दिन तक तुमने मछली पकड़ी और उसके बाद फिर तुम सन बात करने लगे, ठीक है। ऐसे में तो तुम फिर अचीव ही नहीं कर पाओगे कुछ भी चीज़। अब ये बंदा मतलब लिनी को सुना रहा होता है। तभी हम देखते हैं लिनी आता है, इसके कंधे पे हाथ थपथपाता है और कह रहा था कि बस हो गया, बहुत हो गया। हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि देखो मुझे पता है तुम ऐसा वैसा फील मत करो, ठीक है, बहुत प्रिटेंड कर रहे हो। अब हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि वैसे भी कुछ सालों के बाद इतना तो मैं सीख ही चुका हूँ कौन कितना प्रिटेंड करता है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि इतना लेट भी नहीं हुआ है अभी। तभी हम देखते हैं लेनी क्या लगता है कि चलो ठीक है फिर बातें करना बंद करो, तुम लोग अपना अपना ऑर्डर दो, मैं अभी तो काम कर ही लूँगा। हम देखते हैं युवान किचन में आती है। वो कह रही थी कि बॉस तुमने तो कहा था कि तुम क्लोज करने वाले हो। हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि अरे कोई बात नहीं, मेरे क्लासमेट ही है, मैं बस उन्हीं का ऑर्डर लेता हूँ, वो लास्ट ऑर्डर होगा। फिलहाल 2 घंटे के बाद सीन दिखाई देता है कि सब लोग मतलब खा पी रहे होते हैं और डेकार मार रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लियो उसके पास आती है, कह रही थी क्लास प्रेसिडेंट तो मुझे बता दो कितना पेमेंट हो गया है ताकि मैं पे कर दूँ। लिनी मना कर रहा था, कह रहा था कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा आगे आता है, कह रहा था कि ओ स्टॉप, तुम्हारा रेस्टोरेंट इतना भी चीप नहीं है, मतलब सस्ता नहीं है। वो कहने लगता है कि देखो मैं लेट हो रहा हूँ। अब मैं अपनी बॉस से ना मतलब डांट वगैरह सुनूंगा, चलो हटो मुझे पे करने दो। तभी हम देखते हैं युवान क्या सोच रही होती है कि आखिर लिनी इतना मतलब प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं, मतलब बॉस इतना प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं लिनी के फ़ोन पे कॉल मैसेज आता है लियांग का। हम देखते हैं लियांग कह रही होती है कि देखो तुम, मुझे लगता है कि तुमने ना इनक्यूबेशन सेंटर के बारे में सोच लिया होगा, अगर नहीं सोचा तो जल्दी सोच लो, ठीक है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे चलने वाले हैं। हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि ठीक है। तभी हम देखते हैं वो युवान से क्या रहता है कि देखो मैं अब जा रहा हूँ काम से, तुम इस डोर को बंद कर देना, ठीक है। हम देखते हैं युवान बाहर आती है, लिनी भी बाहर होता है, वो शटर गिरा रही होती है। तभी हम देखते हैं इसके क्लासमेट भी वगैरह जा रहे होते हैं। हम देखते हैं लियो लियो से देख लेती है। अब पता नहीं इसके अंदर क्या होता है। वो लिनी के पास आती है और कह रही होती है कि देखो मैंने क्लास प्रेसिडेंट, अगर आप ऑफ ड्यूटी पे हो तो मैंने अभी नई कार परचेज़ करी है, क्या तुम राइड करना चाहोगे। लिनी साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं मेरे पास खुद की भी कार है, तुम जाओ और तुम अपनी चीज़ें करो, ठीक है।
तभी हम देखते हैं युआन कह रही होती है कि बॉस लिन, मैं पहले जा रही हूँ। अब वो बॉस नाम लेके ना मतलब जा रही होती है। तभी हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है कि अरे इस लड़की ने लिनी को बॉस क्यों कहा, कहीं इस वजह से कि लिनी यहाँ पे सेफ है। अब ये बेचारा सोच में डूबा पड़ा है। तभी हम देखते हैं लिनी कह रहा, वो लड़की पूछने लगती है जो लियो लियो होती है, वो कह रही होती है कि क्लास प्रेजेंट आखिर ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारे लिए काम करती है। लिनी कह रहा था कि नहीं, ये मेरी वाइस प्रेसिडेंट है, मेरी कंपनी की सारे फाइनेंस वर्क यही संभालती है। हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है क्या आपकी वाइस प्रेसिडेंट है। लेनी कहने लगता है कि हाँ, जब तुम डेकोरेट कर लोगी ना तो तुम मेरी कंपनी में आ जाना जॉब के लिए, हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट खाली है, ठीक है, मैं तुम्हें ग्रीन लाइट दे दूंगा। हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी क्या क्लास प्रेसिडेंट डॉक्टरेट, ओह नो, क्या तुम इतनी हाई सोसाइटी मतलब इतनी हाई क्वालिफिकेशन मांगते हो। लेनी कहने लगता है कि हाँ वैसे भी ये काफ़ी अच्छी बात है, अपनी खुद की कंपनी खोल लेना और पैसे वगैरह कमाते रहना, इतनी कोई बड़ी डील नहीं है। तभी हम देखते हैं लेनी अपनी कार मंगाता है, मतलब युआन उसकी कार लेके आती है। लेनी कह रहा था कि चलो ठीक है फिर, मेरे पास और कुछ काम नहीं करना तो मैं जा रहा हूँ। हम देखते हैं लेनी ये सब बोल के जाने लगता है। ये सब के सब बंदे हैरान हो जाते हैं, कह रहे थे क्या 300 मिलियन वाली कार, ओ माय गॉड। हम देखते हैं लेनी फटाफट अपनी कार स्टार्ट करता है और वहाँ से मतलब चला जाता है अपनी पैगनी लेके। तभी हम देखते हैं बंदे कह रहे थे कि क्या क्लास लीडर मतलब 300 मिलियन की कार चला रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं लियो कह रही होती है कि वैसे भी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि अमीर होना क्या कहते हैं, वैसे भी क्लास प्रेजेंट हमारे अमीर हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये सुपर कार चलाना नॉर्मल सी बात है, तुम्हारी तरह नहीं कि बस छोटी सी डिग्री ले ली और छोटे मोटे जॉब कर रहे हैं। अब हम देखते हैं वो उस लड़के को ताने मार रही होती है क्योंकि ये पहले लेनी के ऊपर ताने मार रहा होता है। हम देखते हैं ये बंदा मतलब शॉक्ड हो जाता है, क्या रहता है कि क्या। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ पर लेनी अपना नया ऑफिस खोलने वाला है। तभी हम देखते हैं लेनी आता है, कह रहा था कि अरे यार ये लिंगन बिल्डिंग जैसे इतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन उसके पास है, मतलब आसपास है, इतनी बुरी भी नहीं है। तभी हम देखते हैं लियांग भी इसके पास ही होती है। अब हम देखते हैं ये दोनों भी इस बिल्डिंग के पास जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे इतने सारे भीड़ भाड़ होती है ना। लिनी कह रहा होता है कि अरे ये सारे लोग भी यहाँ पे मतलब फ्लोर वगैरह लेने के लिए आए हैं क्या। तभी लियांग कहने लगते कि यहाँ पे ना सारे के सारे जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप है और वो सारे के सारे स्टार्टअप खोलने के लिए आए हैं। वो कहने लगते कि मे भी हमारी तरह वो भी फ्लोर परचेस करने के लिए आए हैं। तभी लियांग लेनी को छेड़ते हुए कह रही होती है कि देखो यहाँ पे जितने लोग हैं ना वो तुमसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है, देखो अपने आप को। अब वो लियांग मतलब लेनी को छेड़ रही होती है। तभी हम देखते हैं लेनी लिफ्ट के पास आता है और ऊपर मतलब ऊपर का बटन क्लिक करता है। वो कहने लगता है कि क्या मेरे को भी हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन लेनी कह रहा था कि लेकिन मैं तो कैजुअली सक्सेसफुल हूँ यार। तभी हम देखते हैं लिफ्ट जो है ऊपर जा रही होती है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लिफ्ट ओपन होती है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी बाहर जा रहा होता है लेकिन हम देखते हैं लियांग उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे चींटी काट रही होती है, कह रही होती है कि देखो तुम ना सीरियस हो जाओ अपने बिजनेस को लेके। अब वो पता नहीं क्यों भाई उसे चींटी काटती है और उसे छेड़ रही होती है। तभी हम देखते हैं लेनी उसका हाथ पकड़ लेता है और मतलब लिफ्ट के कोने में ले जाके लगा देता है और कह रहा था कि अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे को छेड़ रही हो, वैसे तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे साथ ये करो। अब हम देखते हैं उसकी कमर में हाथ रख लेता है और इसे मतलब बहुत ज़्यादा उसे क्लोज आ चुका होता है। वो कहने लगती है कि अरे छोड़ो यार, मुझे जाने दो, यहाँ पे सब कोई देख लेगा। हम देखते हैं लेनी उसके और करीब आ जाता है, कह रहा था कि कम ऑन, देखो जरा मुझे करने तो दो। हम देखते हैं उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं लियांग कह रही थी कि देखो हटो यार, यहाँ पे कोई देख लेगा, यहाँ पे पागल मत बनो, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। लिनी कह रहा था कि देखो ये टॉप फ्लोर है, मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे आया भी होगा। तभी हम देखते हैं सामने से आवाज़ आ रही होती है कि साओवैन देखो मेरे पापा की बात सुनो, हम लोग जल्द ही यहाँ से ये पेपर वर्क कंप्लीट करा लेंगे और बस इसे जो है इंडस्ट्रियल सेंटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जैसी ये आवाज़ सुनता है ना लेनी, वो हट जाता है दूर और साइड में आके खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो आगे की तरफ आ रहा होता है और हम देखते हैं वहाँ पे दो बंदे और दिखाई दे रहे होते हैं। लेनी कह रहा होता है कि अच्छा मीटिंग इतनी जल्दी फिनिश भी हो गई। लियांग कह रही होती है कि फॉर्चुनेटली हम लोग बहुत जल्दी आए हैं लेकिन फिर भी इन लोगों ने मीटिंग जल्दी कंप्लीट कर दी, क्या ये ह्यूमन बीइंग ही है ना। हम देखते हैं यहाँ पे ये दोनों चिढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ये बंदा बाहर आता है। अब ये बंदा और कोई नहीं, ये अमीर ज़्यादा होता है, फिलहाल ये एक यूनिवर्सिटी से होता है। वो कहता है कि हेलो गाइस, क्या तुम लोग भी यहाँ पे ये फ्लोर परचेस करने के लिए आए हो। फिलहाल हमें एक लड़की और दिखाई देती है जो कि उसकी मतलब यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट होती है। लिनी कह रहा था कि तो क्या गलत है इसके अंदर, क्या हम फ्लोर परचेस नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन हमारी कंपनी ने यहाँ पे स्टार्टअप खोलने की कोशिश मतलब स्टार्टअप खोलने वाली है। वो कहने लगते हैं कि देखो हम लोग अभी स्टडी वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है स्टार्टअप कंप्लीट कर देंगे, मतलब ओपन कर लेंगे, ठीक है। लेनी कहने लगता है कि देखो मुझे नहीं लगता ये वर्क तुम्हारा जो है यहाँ पे चलने वाला है। अब हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि वैसे इस फ्लोर पे ना मेरी आंखें आ चुकी हैं, तो तुम अब दूसरे फ्लोर को देखो, ठीक है, तो बाय बाय टाटा, मैं इस फ्लोर को लेने वाला हूँ। अब हम देखते हैं लेनी ये सब बोल के मतलब जाने लगता है। वो बंदा बस इसी को देखता का देखता रह जाता है। अब हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि देखो डेकोरेशन वगैरह सब कुछ ठीक है इस ऑफिस का, ठीक है, बस यहाँ पे मेरे को थोड़ी छोटी मोटी चेयर वगैरह लेकर आनी है, फिर सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा लेनी बोलते बोलते लियांग को बता रहा होता है।
ये जानबूझ के बोल रहा है। तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि अच्छा ये पर्सन इतना कैपेबल है कि ये फ्लोर ले पाए। खैर हम देखते हैं ये बाहर की तरफ आता है। अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि वैसे भूल जाओ, मुझे नहीं लगता है वो बंदा इतना अच्छे मूड में है। हम देखते हैं ये बंदा कहने लगता है कि हाँ उसकी वैसे की लड़की भी ऐसी है। वो कहने लगता है कि क्या तुमने देखा नहीं, वो दोनों ना बहुत ज़्यादा पैनिकिंग कर रहे थे, मतलब नर्वस थे और बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे। तो अब मैं उनके साथ देखो मज़े लूँगा। अब हम देखते हैं ये लड़की कह रही थी क्या तुम्हें इस प्लेस में भी मजाक सूझ रहा है, क्या ये पॉसिबल है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि वैसे और ज़्यादा एक्साइटिंग होगा देखने के लिए, ठीक है तुम अपनी खुली आंखों से देखना। अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि देखो तुम नॉनसेंस जैसी बातें मत करो, ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम अपना बिजनेस डुबा दोगे। अब हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि देखो मुझे लग रहा है ना कि वो पर्सन पूरा का पूरा फ्लोर परचेस करने वाला है, तो हमें अब दूसरे फ्लोर को जाना, मतलब दूसरे फ्लोर की तरफ जाना चाहिए। ये बंदा कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो बंदा पूरा का पूरा फ्लोर परचेज कर लेगा, क्या मजाक है क्या। वो कहने लगता है कि देखो मैं अपने फादर के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा इस मैटर के बारे में, देखना ये सारा कॉन्टैक्ट जो है हमें मिल जाएगा। हम देखते हैं वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटेड हो जाती है, कह रही थी कि ब्रदर जाओ ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि हाँ ठीक है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंगियन बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ पर लेनी आ चुका होता है। अब हम देखते हैं ये मीटिंग वगैरह के लिए आया होता है। तभी हम देखते हैं मीटिंग के लिए बहुत सारे बंदे भी आ चुके होते हैं। अब हम देखते हैं जो युवान होते हैं ना वो कह रहे थे कि बॉस आप आ गए। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे सारे सारे बंदे होते हैं। लेनी क्या लगता है कि चलो ठीक है बताओ जरा जो लॉन्ग सिंह है और जो सारी प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। हम देखते हैं ये बंदी बता रही होती है, कह रही होती है कि देखो सबको पता चल गया ना कि लिंगियन बिल्डिंग जो लिंगियन ग्रुप जो है इसमें काम कर रहा है, तो सबने हमें ग्रीन लाइट दे दी क्योंकि भाई अभी जो वॉर हुई थी ना उसके अंदर लिंगियन ग्रुप ही जीत गया। हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि चलो फिर ठीक है। तभी हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि देखो मैंने एक नई कंपनी ओपन करने वाला हूँ इनक्यूबेशन सेंटर में। अब हम देखते हैं जैसे ये नाम लेता है ना, युवान कह रही थी क्या इनक्यूबेशन सेंटर, क्या वो वही जो नानजी रोड 1090 पर है, मतलब 190 पर है। हम देखते हैं वो कह रही थी कि वैसे ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि उसे परचेज़ करना फिर वहाँ पे छोटी मोटी कंपनियाँ ओपन करना मुझे नहीं लगता कि ये चलेगा, और वैसे भी मुझे लग रहा है ना कि आप लॉन्ग सिंह से दिमाग हटा लोगे अपना। लेनी कह रहा था कि अरे वो मेन रीज़न नहीं है, वैसे भी दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि वो मेरा खुद का है। लेनी जैसी बोलता है ना वो कह रही थी क्या वो आपका है। वो कहने लगती है कि अरे लेकिन वो आपने कब परचेज़ किया। तभी हम देखते हैं वो थोड़ी शॉक्ड दिखाई दे रही होती है, कह रही थी कि अरे आपके पास इतने सारे पैसे आते तो आते कहाँ से है, तो मुझे बताओ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब युवान यहाँ पे थोड़ी शॉक्ड दिखाई दे रही होती है। तभी लिनी बोलता है कि अरे यार वो मैंने खरीदा नहीं है, वो मेरे को गिफ्ट में मिला है। लिनी कहने लगता है कि देखो बॉस सैन जो कि लिथोग्राफी पे काम कर रहे हैं और साथ में हमारा जो चिप वगैरह और फ़ोन सेल का जो सिस्टम है ना वो भी चल रहा है, साथ में ना मेरे को ये दिया गया है। वो कहने लगता है कि मेरे पास ना लेकिन इसकी ऑनरशिप बस 20 साल तक ही है, उसके बाद फिर मैं वापस से हैंड ओवर कर दूंगा। अब युवान खुश जाती है, कह रही थी कि वाओ डेट्स ग्रेट, 20 साल तक की ऑनरशिप लेना काफ़ी अच्छी बात है, इससे तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तभी हम देखते हैं लेनी खड़ा होता है डेस्क पे हाथ मार के, कह रहा था कि चलो फिर ठीक है सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। अब थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें बार का सीन दिखाई देता है जहाँ मतलब शाम हो चुकी है और लेनी जो कि बार में आ चुका है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सारे अमीरजादे भी होते हैं। लेनी सबसे पूछ रहा होता है, कह रहा था कि गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग आखिर इस टाइम पे कर क्या रहे हो। तभी हम देखते हैं एक बंदा कह रहा था कि हम लोग बस खाते पीते हैं और ड्रिंक वगैरह करते हैं और अपनी कंपनी का काम वगैरह संभाल देखते रहते हैं। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि चलो ठीक है फिर तुम लोग जो है मेरी एक हेल्प करना, ठीक है। वो कहने लगता है कि देखो मैं अभी एक सेल फोन बना रहा हूँ और मेरे को एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो तुम लोग बस जल्दी से फटाफट मेरे लिए एक फेवर कर देना। तुम लोग जितनी कंपनियां है ना ऐप डेवलपमेंट वाली उससे बात कर लेना, मैं उन्हें मतलब अच्छी खासी सब्सिडी दे दूंगा। तभी किन्हान कहने लगता है कि ओह तो तुम सेल फोन बनाने वाले हो, वैसे ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता तुम उसे हरा पाओगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कॉम्पिटिटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। लिनी ये सब सुन रहा होता है और हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अरे तुम चिंता मत करो, सेल फोन बनाना मेरा मेन मकसद नहीं है। वो कहने लगता है कि मेरे को तो सिस्टम बनाना है। और तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि सेल फोन तो बस मेरा सेकेंडरी प्रोडक्ट है। तभी हम देखते हैं एक बंदा दूसरा बंदा कह रहा था कि वैसे उससे पहले ना हमें इकोसिस्टम कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहने लगता है कि इससे पहले ना बहुत सारी कंपनियां ये सारा काम करना चाहती हैं, मतलब फ़ोन वगैरह डेवलप करना चाहती हैं, लेकिन वो सेल फोन मतलब इकोसिस्टम बना नहीं पाती। इस चक्कर में वो सारी डूब जाती हैं। अब वो जैसी ये बात बोलता है ना, लिनी कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं इस मैटर को सीरियसली लूँगा। लिनी कह रहा था कि देखो इस बार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी हम देखते हैं पहला बंदा थोड़ा सजेशन देता हुआ कह रहा होता है कि देखो हमें ना थोड़ा स्पेसिफिक रहना चाहिए। वो कहने लगता है कि देखो मेन मेन यूज़र ना वो है, मतलब मेन जो है वो यूज़र है। वो कहने लगता है कि हमें अपने स्मार्टफोन के अंदर ना फोकस करना चाहिए गेमिंग वगैरह सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ों के लिए। तभी हम देखते हैं किन्हन कह रहा था कि हाँ 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 तुम लोग बिलीव करो या फिर नहीं, तो मैं ना अपने फ़ोन के अंदर ना एक डेटिंग ऐप भी देना चाहिए। फिलहाल ये यहाँ पे थोड़ा मस्ती मजाक कर रहा है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि मेरे को लगता है ना तुम्हें ना ब्राउज़र ऐप भी क्रिएट करना चाहिए, उस पर भी फोकस करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम उससे भी मतलब गेमिंग वगैरह कर सकें और वीडियोस वगैरह देख सकें। समझ रहे हो ना कौन सी वीडियोस। तभी हम देखते
देखते हैं पहला बंदा कह रहा था कि हाँ हाँ बहुत सारी वेराइटीज़ हैं साइट की, लेकिन वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं, गेम भी खेल सकते हैं, अच्छी बात है। लेनी क्या लगता है कि हाँ यार तुम्हारा आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है ऑसम, मैं इसके बारे में सोचूंगा। हम देखते हैं लेनी साफ साफ कह रहा होता है कि मैं सोचूंगा। तभी हम देखते हैं कि निहान एक बात और बोलता है, कह रहा था कि सुनो सुनो सुनो, मेरे को लगता है ना कि ऐसा, मेरे को लगता है कि तुम्हें ना एक चीज़ करनी चाहिए, हमें ना भी प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली बेनिफिट देना चाहिए। लाइक जो भी तुम्हारा फ़ोन यूज़ करेगा ना, उसे मतलब तुम्हारा जो पेंसिना होटल है उसमें 20% का डिस्काउंट, और वैन सिंह जो टर्मिनल है उस पर भी डिस्काउंट मिलेगा। अब लिनी इसका पॉइंट सुनता है, कह रहा था कि हाँ यार ये बात तो तुमने काफ़ी अच्छी कही है, पैसा बनाना इज़ इनफ नॉट इनफ। हम देखते हैं यहाँ पे सारे चीयर अप करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है इन्हें। तभी हम देखते हैं सबके सब खड़े होते हैं। अब लिनी कह रहा था कि देन फिर ठीक है, फिर एवरीवन चलो से चीयर्स। तभी हम देखते हैं कि नहन भी कहने लगता है कि हाँ गाइस अब ये हमारा बिजनेस है, चलो से चीयर्स। अब सबके सब चीयर्स वगैरह कर रहे होते हैं और काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं। तभी बाहर आता है लेनी, हम देखते हैं लेनी बाहर आता है, और तब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसे वैंग कॉल करती है। अब वो बता रही होती है, कह रही थी कि देखो हमने नई कंपनी का सारा सेटअप वेटअप सब कुछ रेडी कर लिया है, और हम लोगों ने मूव वगैरह सब कुछ कर लिया है, आप क्या आके देखना चाहते हो। लिनी कह रहा था कि ऑल राइट गाइस, मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है तुम लोग रुको वहीं पे, मैं आता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि लिनी जो है उस बिल्डिंग में आ चुका होता है। तभी हमें एक वही बंदा दिखाई देता है, वो कह रहा था कि सावेन देखो मेरे एक चीज़ है जो कि मेरे को तुम्हें बतानी है। वो भागता भागता आगे कह रहा था कि देखो जो फोर्थ फ्लोर हम लोगों ने देखा था ना वो बिक गया है, मतलब वो किसी ने परचेस कर लिया। हम देखते हैं वो लड़की भी यहाँ पे शॉक्ड हो जाती है, वो देख रही होती है, कह रही थी कि लॉन्ग सिंह बिल्डिंग ने परचेस किया है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।